किसी भी नई जगह जाओगी, नए माहौल में जाओगी, चाहे वो ऑफिस हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, नई कंट्री हो या पति का घर हो, वहाँ कल्चरल चेंजेस मिलेंगे, बंदिशें मिलेंगी, नए नए रूल्स मिलेंगे, नई चीज़ें मिलेंगी। बदलाव से मत डरो, जीवन का नाम ही बदलाव है। सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ी परेशानी होती है हम एक जगह कंफर्ट होते हैं, उस जगह के रूल्स में कंफर्टेबल होते हैं, वो भी उतनी ही बंदिश है जितनी ये है, पर उस बंदिश को हम एक्सेप्ट कर चुके होते हैं, इसलिए वो ज़्यादा आसान लगती है और ये मुश्किल लगने लगती है। तो ऐसा नहीं है, आपको खुश होकर अपनी मर्जी से एडजस्ट करना है कि मुझे नए माहौल में ढलना है, यही मेरी ताकत है, यही मेरी समझदारी है। तो दिल से खुश होकर अपनाना है उस जगह को, छोटी छोटी चीज़ों का बर्डन नहीं लेना। ठीक है, जल्दी नहाने को कह रहे हैं, अच्छी बात है, तो गुड़ है, इससे आपका फायदा ही होगा। अब इसमें आती है दूसरी बात कि हर रूल को नहीं मानना। वो 10 बातें कह रहे हैं, उनमें से 5 आपको जायज लगती है, उनसे आप इंप्रूव करोगी, वो बर्डन आप ले सकती हो, उनको मानो, दिखा के मानो। ये बात मैं आपकी मान रही हूं, ये बात बिल्कुल सही है, मैं अग्री करती हूं, मैं इस रूल को मानूंगी। हर बात नहीं माननी, जो नाजायज बात हो, पूरे दिन पल्ला ढककर रहना है, काम नहीं कर सकती, रात को 1 बजे उठकर ये काम करो, सुबह 5 बजे उठना ही होगा, चाहे 2 बजे सो, 3 बजे सो, 1 बजे सो पढ़ के, गलत बात। आपका जीवन उन चीजों से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, आपकी सेहत डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, आपकी ग्रोथ, आपका करियर, आपके सपने डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। वहां एक बाउंड्री खींचनी है, यह भी जताना है मैं ये काम आप लोगों के कहने से कर रही हूं, क्योंकि मैं आप लोगों को अपनाती हूं, प्रेम करती हूं, पर ये काम मैं अपनी मर्जी से करूंगी, और उसमें लोग आपको टोकेंगे, ताने देंगे, बुरा बनाएंगे, कोई बात नहीं। आपको परफेक्ट बनना ही नहीं, सबसे अप्रूवल चाहिए ही नहीं, हमेशा तारीफ चाहिए ही नहीं। थोड़ा सा बुरा बन जाओगे तो सही रहेगा आगे के लिए। शुरू में ही हर चीज में भलाई लूट लोगे ना, अगर सब कुछ सही करोगे, अपने आप को दबा के कुचल के, तो लोगों को उसकी आदत पड़ जाएगी, वो आपकी तारीफ फिर भी नहीं करेंगे, कमियां ढूंढेंगे, और जरा सा कुछ अलग बाद में कर दिया, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे, बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। तो अपनी बाउंड्री शुरू से क्लियर रखो। और इसमें एक और बात है कि पहले 2, 3, 4 महीने उस घर को अपनाने में दो, प्रेम को दो, रेजिस्टेंस को नहीं देने, हर चीज को रेजिस्ट नहीं करना, हर चीज अपनी मर्जी से नहीं चलानी। प्लान बनाओ कि मुझे इस हिसाब से जीना है, ये चीजें सही करनी है, ये चीजें माननी है, ये चीजें नहीं माननी है, प्लान के साथ जियो। शुरू में लोगों को अपनाना है, अपना बनाना है, प्रेम स्थापित करना है, उसके बाद धीरे धीरे, ताकि किसी को झटका ना लगे, आपके जो सपने हैं, जो सही तरीके हैं, जो आप नहीं मानना चाहती है, मानना चाहती हो, उनको आगे लाना है एक एक करके। मुझे इस समय से इस समय पढ़ना होता है, मैं पढ़ूंगी, जरूर पढ़ूंगी, उस समय आवाज नहीं सुनूंगी, आप बुरा मानो भला मानो, उसके बाद ये काम करूंगी, आपके लिए करूंगी, आपके लिए खड़ी हूं। मुझे पल्ला ढक के नहीं जीना। और पल्ला ही क्या, अलग अलग कल्चर्स में अलग चीजें होती है, नकाब होते हैं, बुर्का होता है, आपको नहीं जीना वैसे तो नहीं जीना। शुरू में 2-3 महीने एडजस्ट करके उसके बाद क्लियर कर दो, नहीं मैं ऐसे नहीं जीना चाहती, आपकी बात मान रही हूं, आपका सम्मान रख रही हूं, आपके सामने छोटे या गलत कपड़े पहन के नहीं आ रही, पर मैं ऐसे नहीं जीना चाह रही। और मैं हर लड़की को कहता हूं कि पूरी दुनिया आपको एनकरेज करेगी कि गृहिणी बन के जियो, हाउसवाइफ बन के जियो, तुम्हें कमाने की जरूरत नहीं है, बाहर अनसेफ है, लोग खा जाएंगे, बर्डन पड़ जाएगा, क्या गृहिणियों का काम खास नहीं होता, ये नहीं होता, दुनिया भर का ज्ञान देंगे। लेकिन आज के समय में पढ़ लिख कर करियर बनाना बहुत जरूरी है, उससे जीवन में एक मोटिव रहेगा, एक मकसद रहेगा, आत्मनिर्भर रहोगी। अनसर्टेन एनवायरनमेंट है, पति के पास पैसा है नहीं है, उसके ऊपर बोझ नहीं बनना, घर वालों पे बोझ नहीं बनना, या लोगों के ताने नहीं लेने, अपना हाथ यूं नहीं रखना, यूं रखना है। तो पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बनना बहुत ही जरूरी है, सबसे जरूरी है। शादी से ऊपर आत्मनिर्भरता है, त्याग की मूर्ति नहीं बनना। एक गृहिणी बेकार नहीं होती, वो देवी होती है, त्याग की देवी होती है। आपको त्याग की देवी नहीं बनना, आपको एक नॉर्मल इंसान की तरह नॉर्मल जीवन जीना है। याद रखना, शादी के बाद आप शुरू में चमकता हुआ बोझ हो, 4 दिन कोई भी खुशी से उठा लेगा, उसके बाद जब रोशनी ढलेगी, चमक ढलेगी, आप बोझ ही बन के रह जाओगे। किसी का बोझ मुझे कभी नहीं बनना, ये फैसला कर लो। और बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो फुल टाइम काम नहीं कर पाती 10 कारणों की वजह से, तो पार्ट टाइम कुछ ना कुछ जरूर करना है। दिन में 2-3 घंटे निकाल के कुछ ना कुछ जरूर करना है, चाहे ट्यूशन पढ़ाओ, चाहे कुछ सामान ला के अलग अलग मार्केटों से, होलसेल मार्केटों से सामान ला के, या घर में कढ़ाई बुनाई करके किसी चीज़ को बना के, गिफ्ट्स को बना के बेच रहे हो, लोगों के प्रोजेक्ट बना रही हो, लोगों के घर टिफ़िन दे रही हो,
पापड़ अचार कुछ भी बना रही हो, कुछ भी कर रही हो, कुछ काम सीख रही हो, सिखा रही हो, काम जरूर करना है। कुछ पैसा अपना अपनी जेब में होना चाहिए ताकि कोई आपको धौंस या आंख ना दिखा पाए। अहंकार को बढ़ाने के लिए नहीं, अपनी आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए, अपनी मर्जी से जीवन जीने के लिए करना है। इज्जत, सम्मान, मकसद और प्रेरणा के लिए करियर बनाना बहुत जरूरी है। आज एहसास नहीं होगा, 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद एहसास होगा। अनगिनत औरतों के मेरे पास मैसेज आते हैं जो 40 की, 45 की हैं, सिर्फ इस रिग्रेट के साथ कि मैंने अपना करियर नहीं बनाया। माता पिता ने इनकरेज नहीं करा, डिस्करेज करा, पति ने डिस्करेज करा, सास ससुर ने डिस्करेज करा, इसलिए नहीं बनाया। आज मैं बहुत दुखी हूं, आज मैं क्या करूं, सब भूल गई हूं। वो नौबत आने ही नहीं देनी। मैं नहीं कह रहा पति गलत है, पति सही है, सास ससुर सही है, सब सही है, पर करियर जरूर बनाना है। जब आप नए घर में आई हो, बुजुर्ग लोग हैं, मुंह से अपशब्द निकल जाते, ताने मार देते हैं, कई बार डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं, या आपसे बहुत उम्मीदें लगा के बैठे होते हैं, आस लगा के बैठे होते हैं, डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं, ताने मारेंगे। तुम्हारी सास तो हमारी बहुत सेवा करती थी, तुम तो कुछ भी नहीं कर रही हो, तुम्हारी सास तो ये करती थी, तुम्हारी भाभी तो ये कर रही है, तुम कुछ नहीं कर रही हो, सुनाएंगे। किसी भी बात को दिल पर मत लो। वो बातें होती ही ऐसी है कि इंसान दिल पर ले, कमजोर पड़ जाए और अपने मकसद से, अपनी राह से भटक जाए। दिल पर क्यों लेना, दिमाग पर लो, प्लान से चलना है। मुझे किसी की तारीफ चाहिए ही नहीं, मुझे खास बनना ही नहीं, किसी से ज्यादा बेहतर बनना ही नहीं। अपना जीवन अपने तरीके से, सही तरीके से जीना है। जो बात नहीं माननी, बहुत प्यार से, अकड़ के नहीं, समता से, प्यार से कह दो, ये मैं नहीं करूंगी। कारण भी दो, एक बार नहीं, 2 बार 3 बार दे दो बस। उसके बाद ये मैं नहीं करूंगी, ये मैं नहीं करूंगी। तुम तो मनमर्जी से जीती हो, ये मैं नहीं करूंगी। तुमसे 100 गुना अच्छी तो तुम्हारी भाभी, ये मैं नहीं करूंगी। इसलिए लेके आए थे तुम्हें, ये मैं नहीं करूंगी। तुम्हें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि तुम नैतिक हो, किसी भद्दे या गलत आचरण के लिए नहीं अड़ी हो, अपने हक के लिए खड़ी हो, तो खुल के कह देना मैं नहीं करूंगी। धीरे धीरे वो मान लेंगे। बहुत चुभेगी उनको बात, बहुत चिढ़ेंगे, गुस्सा खाएंगे, पर धीरे धीरे समझ जाएंगे बहुत सारी चीजें कर रही है, पर ये नहीं करेगी, कुछ भी कर लो, तो वो कोशिश करना बंद कर देंगे। किसी भी एक इंसान के दिमाग से मत चलो, चाहे वो आपकी माँ हो, पिता हो, दोस्त हो, बहन हो, भाई हो, या इस नए घर में कोई हो। एक इंसान के दिमाग से कभी नहीं चलना। क्यों? वो गलत नहीं है। आपकी माँ गलत नहीं हो सकती, आपके पिता गलत नहीं है, वो आपके अपने, वो आपको बहुत प्रेम करते हैं, पर उनके अंदर भी कमियां है। वो परफेक्ट नहीं है, परफेक्टली मैच्योर नहीं है, उनका दिमाग परफेक्टली नहीं चल रहा है, वो आपकी परिस्थिति में परफेक्टली नहीं खड़े हैं, वो दूसरे का नजरिए को नहीं समझ पा रहे। वो आपको सलाह हमेशा अपनी बायसेस से देंगे, आपके फेवर में फैसले करेंगे। तो सिर्फ अपने दिमाग से चलो, सुनो सबकी, करो अपने दिमाग से, सोच समझ के क्या आपके लिए सही है, क्या इस नए परिवार के लिए सही है। तो लोग कहते हैं ना, मां से बातें मत करो, गलत बात है, क्यों ना करें। किसी दूसरे के घर में आके रहना ही कोई फाउंडेशन नहीं है, और आप आ भी गई हो किसी दूसरे के घर में, तो बड़ा काम है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो कह रहा है वो निभा के दिखाए ना। तो अपने माता पिता से, दोस्तों से, भाई बहनों से क्यों नहीं बात करोगी, करोगी, लेकिन किसी एक इंसान की सलाह पर जीवन को नहीं जीना। वो कहे दिन तो दिन, रात तो रात, क्योंकि उनको भी सब कुछ सही नहीं पता। हमेशा समझोगी कहीं ना कहीं मैं भी गलत होंगी, कहीं ना कहीं दूसरे भी सही होंगे। उस बात को समझकर थोड़े कॉम्प्रोमाइज मुझे करने, थोड़े उन्हें करने हैं, जीवन को चलाना है। इंटेंशन हमेशा ये रखो, इस शादी को चलाना है जीवन भर, खुशियों में जीना है, मन की शांति के साथ जीना है, अकड़ के साथ नहीं जीना, लड़ लड़ के नहीं जीना, भागना नहीं है। ध्यान रखना, ससुराल में कितने ही लोग हो, हमेशा अपने पति को अपना बनाकर रखो। उसको घर का सारा कचरा फेंकने का कूड़ेदान नहीं बनाना। किसी से भी लड़ाई हुई, उस पर फ्रस्ट्रेशन उतार दी, उसको नीचा दिखा दिया, उसको 4 बातें सुना दी। इससे अच्छा उसको अपना मित्र बना के रखो, उसको प्यार जताओ, उससे प्यार से बात करो, अपने मन की बातें कहो न्यूट्रल बन के, ताकि वो समझ पाए आपके साथ गलत हुआ है। उसको ये नहीं दिखा कि तेरे घर वालों ने ऐसा करा है। इससे आप उसकी ईगो को जगाओगे, अहंकार को जगाओगे। उसे बोलो आज ये हुआ, कोई बात नहीं, चलो जी लेंगे, आपके लिए जी लेंगे। वो अपने आप सोचने पर मजबूर हो जाएगा। पति से रिश्ता हमेशा मजबूत रखो, सभी रिश्ते उसके जरिए ही बने हैं। बात बात पर पति को कोसना नहीं है, और ये बात पतियों पर भी लागू होती है। पत्नी को अपना बनाकर रखो, पूरी दुनिया का अपने ऑफिस का डंप यार्ड मत बनाओ। इस रिश्ते को सब चीजों से अलग रखो, एक पवित्र पावन दोस्ती की तरह रखो। जीवन भर आप दोनों को अपना साथ निभाना, एक दूसरे का साथ निभाना है। पति पत्नी दोनों हमेशा एक दूसरे को दिखाएं कि तुम्हारा परिवार भी मेरा है, मैं दिल से उन्हें अपनाता हूं। ये बात नहीं मानता पर अपनाता हूं, इस बात पर अग्री नहीं करती पर अपनाती हूं। ये मत दिखाओ कि तेरा परिवार है, मुझे क्या मतलब, मैं क्यों सहूं। उससे फिर वो ऑफेंसिव हो जाएगा, ईगो पर ले लेगा,
आप कभी किसी को 100% संतुष्ट नहीं कर सकते। बुराइयां भी मिलेंगी, ताने भी मिलेंगे, कमियां भी निकाली जाएंगी। उनको दिल पर मत लो। जीवन अपने हिसाब से जीना है, एक अच्छी दिनचर्या जीनी है, जिम्मेदारी भी निभानी है, खुश भी रहना है, एंटरटेन्ड भी रहना है, आध्यात्मिक तौर पर जागृत भी रहना है, मंदिर भी जाना है, सेहत का भी ख्याल रखना, अपना काम भी करना है। सब चीज़ों को बैलेंस करके 7 से 8 घंटे की नींद भी लेनी है। इस हिसाब से दिनचर्या डिसाइड कर लो, फिक्स कर लो। कोई भी काम दूसरे से क्लैश नहीं होना चाहिए। उसमें फिर जो बाधा बने, हाथ जोड़ के प्रेम से कह दो अभी नहीं हो पाएगा। और नीयत हमेशा साफ रखो। घर चलाना है, रिश्ता चलाना है, घर वालों को अपनाना है, रिश्ता आपका बहुत अच्छा चलेगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।